नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंग्लिश पोर्शन डिस्कस कर रहे थे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर मेंस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका ये अभी होने वाले हैं। तो देखिए, इसके पहले भी जो है हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स हमने कवर किए प्रीवियस ईयर पेपर का। जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के जॉब के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, आप लोग उनको देख सकते हैं जाके। तो देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जो प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है इसके अलग से। और इसके साथ में देखिए, इंग्लिश का हमने एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी हमने बनाया है आपके लिए, जो कि इसी एग्जाम के पैटर्न पे हमने बनाया हुआ है। और साथ में एक टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च किया हुआ है। तो आप लोग उसको जरूर अटेम्प्ट करना, आपको जो ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि पैटर्न को समझना और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमने उसी को देखते हुए जो है ये सारे पीडीएफ का जो हमने बनाया हुआ है, और साथ में टेस्ट सीरीज भी डिजाइन किया हुआ है। और इसके अलावा करंट अफेयर का भी हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, तो वहाँ पे आपको सारे चीज़ों के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो आज जो है हम लोग एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन देखेंगे। और देखिए, जो क्वेश्चन आपका इसमें किस तरीके से आपके आते हैं एग्जाम में, तो इसके लिए पैटर्न आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपका रहेगा तो कुछ इस तरीके से रहेगा कि सेंटेंस जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, और इसमें अंडरलाइन किया गया और एक पार्ट में आपका जो है ग्रामेटिकल एरर है। तो आपको उसको ढूंढना है जिस पार्ट में भी एरर आपका दिया हुआ है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ग्रामर के जितने भी रूल्स आपका होता है ये आपको पता होना चाहिए। और ग्रामर्स के जितने भी रूल्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया, टेंस का हो गया, नाउन का हो गया, इसके अलावा एडजेक्टिव का हो गया, तो इन सभी का हमने पीडीएफ में दिया हुआ है। तो आप लोग एटलीस्ट उतना भी कर लेते हैं तो आपका काफ़ी सारा जो है पोर्शन कवर हो जाएगा। क्योंकि आपको जो है पूरा सभी रटना नहीं है, आपको बस समझ के याद करना और उतना ही करना है जितना रिक्वायरमेंट है एग्जाम के लिए। तो हमने इसमें वो सारा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है जितना रिक्वायरमेंट रहेगा इस एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका जैसे इस तरीके से दिया है आपका यहाँ पे, किसी सेड मी दैट सी हैड थ्रोन अवे माई लेटर्स इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट। तो इसको देखिए, ऐसे पढ़ने से आपको लगेगा कि नहीं इसमें एरर कहीं पे है, लेकिन अगर आप लोग इसमें क्लियरली देखते हैं और सारे टॉपिक आपको अगर क्लियर है इंग्लिश का, तो इसमें आप लोग पकड़ सकते हैं एरर कहाँ पे। यहाँ देखिए दिया हुआ है, सी सेड मी दैट सी हैड थ्रोन अवे माई वेस्ट पेपर थ्रोन माई लेटर इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट। तो इसमें देखिए सेड है आपका, इसके बाद मी दिया हुआ है, तो सेड के बाद मी ने सेड टू का यूज हम लोग करते हैं। तो सी सेड टू मी दैट सी हैड थ्रोन अवे माई लेटर इनटू द वेस्ट पेपर बास्केट, ये आपका सही रहेगा। तो इसमें ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ एरर, तो इसी को आपको टिक करना होगा। तो ये इस तरीके से आपको देखिए पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें करना होगा। अब यहाँ देखिए जो सेड टू आपका दिया हुआ है, यानी कि सेड टू कब यूज करते हैं हम लोग, तो ये आपके रहते हैं, मतलब कि जो फॉर्म आपका ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का है, जिसमें कि किस तरीके से आपको चेंजेस करने आपके रहता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका डायरेक्ट स्पीच सेज में है या फिर सेड है, तो उसमें देखिए जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें कोई चेंजेस आपका नहीं रहता, ये उसी फॉर्म में ही रहते हैं। इसके अलावे आपका जैसे मान लीजिए सेड टू है, सेज टू है और सेड टू है, तो इसमें किस तरीके से चेंज होता है, तो सेड टू का आपका टेल में हो जाएगा, सेज टू का टेल्स में हो जाएगा, और सेड टू का आपका टोल्ड में जाता है। तो इस तरीके से देखिए सेड आपका है तो इसके साथ टू का यूज हम लोग करते ही हैं। तो आपको इस बात पे गौर करना है, और कन्वर्जन किस तरीके से होता है तो ये चीज़ आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, आपको जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करने के लिए जब आएंगे क्वेश्चन, तो आप लोग वहाँ पे ये रूल लगाना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये बेसिक रूल था जिसमें कि एप्लीकेशन यहाँ पे हुआ था, इसलिए हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इसमें पार्ट ए में आपका एरर है। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग होम विथ हिज सन टुडे इन द मॉर्निंग। तो ये देखिए जो दिया आपका ना यहाँ पे, जैसे टोल्ड मी दिया हुआ है, तो ये देखिए जो दिया हुआ है तो ये आपका कन्वर्ट है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में आपका ऑलरेडी ये किया हुआ है। क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि जो आपका रहता है तो उसको टोल्ड में हम लोग बदलते हैं, जो कि अपने रूल यहाँ पे देखा था कि जैसे ये सारे वर्ड आपका रहता है यहाँ पे, जैसे टोल्ड आपका इसमें दिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं आपका जैसे इनडायरेक्ट स्पीच का है। अगर डायरेक्ट स्पीच में रहता तो वहाँ आपका किस में रहता, सेड टू में आपका रहता। लेकिन यहाँ पे आपका टोल्ड ऑलरेडी ये दिया हुआ आपका यहाँ पे, तो इसका मतलब ही ये कन्वर्टेड आपका है। तो इस इसमें आपका जैसे कि ये दिया हुआ, जैसे इनडायरेक्ट स्पीच में आपका ये दिया हुआ है वो जो सेंटेंस है, तो अब इसमें कुछ रूल्स होते हैं चेंजेस करने के लिए। जैसे कि टुडे आपका रहता है तो वो नेक्स्ट डे बन जाता है। इसके अलावा आपका जैसे डे आफ्टर टुमारो रहता है, तो उस तरीके से हम लोग चेंज करते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए कि प्रीवियस डे रहता है तो उसमें हम लोग इस तरीके से वर्ड करते हैं हम लोग। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। जैसे टू दे दिया है ना, तो ये आपका चीज़ होता है नेक्स्ट डे में। तो यहाँ पे एरर जो आपका पार्ट डी में दिया हुआ है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच का है, तो इसमें टुडे यूज नहीं करेंगे, इसमें क्या होगा द नेक्स्ट डे यूज होगा। तो इसमें देखिए डी पार्ट में आपका एरर है। फिर अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ही आस्क मी दैट कि व्हाट आई वाज डूइंग इन द इवनिंग।
तो इसमें कहाँ पे एरर है आपको बताना है। तो देखिए ये जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है तो ये ऑलरेडी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, फॉर्म में था आपका, और ये कन्वर्ट किया गया इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच से। तो ये जो रूल आपका है तो यहाँ पे अप्लीकेबल आपका है, दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, जिसमें कि आपके रहते हैं कि किस तरीके से, अगर मान लीजिए कि सेंटेंस आपका अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया और वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहने का मतलब है कि जो क्वेश्चन मार्क जिसमें आपके रहते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में रहते हैं। तो इसमें देखिए दो तरीके से बनाया जाता है, एक आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ में और एक डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ में। तो हेल्पिंग वर्ब में आपका डीड और डू रहेगा, इस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा आपका वहाँ पे। और इसके अलावा डब्ल्यू एच से आपका वाट, वाई या हु के फॉर्म में आपके रहेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ही सेड टू मी कि आर यू कमिंग, तो इसमें देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एच के साथ है कि सी सेड टू मी कि वाई आर यू कमिंग, तो क्वेश्चन मार्क है तो आपको यहीं से पहचान जाना है कि आपका डब्ल्यू एच का है। तो इसको कैसे बदला जाता है इनडायरेक्ट में, तो इसका रूल होता है कि जैसे सेड टू आपका है तो ये तो रहेगा ही आपका, तो ये चेंज हो जाता है आस्ट में या क्वेश्चन में या फिर इंक्वायर्ड में, आपका ये चेंज हो जाता है। अब इसके बाद देखिए इफ और वेदर का यूज जैसे किया जाता है बाद में इनका, तो ये किया जाता है आपका सिर्फ यहाँ पे देखिए जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जिसमें रहेगा उसी में यूज करते हैं हम लोग। लेकिन डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ में रहेगा तो यहाँ पे आपको इफ वेदर का यूज नहीं करना है। तो ये तो रूल हो गया इसका, लेकिन बेसिकली ये रहता है आपका यहाँ पे कि जब हम लोग सेड टू को चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में तो आपका आस्क्ड क्वेश्चन या फिर इंक्वायर्ड में, तो इसके बाद दैट का यूज नहीं किया जाता है। तो वही चीज इसमें आपका यहाँ पे जैसे पूछा गया था, यानी कि क्वेश्चन में आपको पूछा गया हुआ है कि ही आस्क्ड मी कि दैट व्हाट आई वाज डूइंग इन द इवनिंग, तो इसमें दैट का यूज करना आपका जो है गलत है। तो सिंपली क्या होगा कि ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग इन द इवनिंग। तो ये सारा देखिए आपको रूल पता होगा अच्छे से, जैसे डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का, एक्टिव और पैसिव का, टेंस का, नाउन का हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया। तो जब सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पता रहेगा तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्रामर के ही आपके रहेंगे, इसमें देखिए डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच का भी लगा हुआ है, तो उसके भी रूल आपको पता होना चाहिए। तो हमने ऑलरेडी पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है, इसके और भी डिटेल्स में रूल दिया हुआ है, तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़ के जाना, वो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो इस तरीके से देखिए इसमें आपका एरर किस में है, तो ये पार्ट बी वाले में है, तो इसलिए बी को आपको वहाँ पे गोला घेरना होगा। फिर अगला देखिए आपका दिया हुआ है सेम टाइप का, इसमें भी है कि सी आस्क्ड हर हस्बैंड दैट व्हाई ही वाज सो सैड दैट डे। तो इसमें भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आस्क के साथ में दिया हुआ है। अब इसके बाद फिर भी इसने डैड का यूज़ किया हुआ है, तो ये जो है आपका ये गलत है। यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि सी आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाई ही वाज सो सैड दैट डे। तो ये जो है आपका ये इनडायरेक्ट स्पीच का फॉर्म में है आपका ये। तो ये किस तरीके से कन्वर्ट किया था आपको हम ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। तो इसमें एरर आपका जो है पार्ट सी में है, दैट का यूज इसमें नहीं होगा, तो सी को आपको वहाँ पे जो है डॉट को फिल करने होंगे जो एम आर सीट रहेगा आपका उसमें। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि द जज आस्क द एक्यूज दैट इफ ही हैड एनीथिंग टू से इन हिज डिफेंस। तो इसमें भी देखिए आपका सेम ये इनडायरेक्ट स्पीच में आपका दिया हुआ है, आस्क के साथ दैट का लगा हुआ है, तो दैट इसमें भी आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ देखिए आपका क्या होगा कि जो है पार्ट बी है आपका, इसी में एरर है। तो सिंपली क्या होगा आपका यहाँ पे कि द जज आस्क द एक्यूज इफ ही हैड एनीथिंग टू से इन हिज डिफेंस, तो बी में आपका एरर है। तो इसी तरीके से देखिए आपको सारी चीज़ों को आपको करते चलने होंगे। फिर अगला देखिए यहाँ पे दिया है आपका यहाँ पे कि द स्टूडेंट आस्क टू द टीचर व्हाट ही हैड डन टू डिजर्व सच पनिशमेंट। अब इसमें भी देखिए दिया हुआ आपका ये भी पास्ट फॉर्म, ये भी आपका इनडायरेक्ट फॉर्म में ये आपका दिया हुआ है सेंटेंस में। तो यहाँ पे देखिए आस्क टू द टीचर दिया हुआ है, तो आस्क के बाद जो है हम लोग इसमें टू का यूज हम लोग नहीं करते। सिंपली क्या होगा कि द स्टूडेंट आस्क द टीचर कि व्हाट ही हैड डन टू डिजर्व सच पनिशमेंट। तो इसमें देखिए बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, तो उसी को आपको जो है OMR सेट में फिल करने होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम कि विच द शॉर्टेस्ट रूट टू द स्टेशन इज। तो यहाँ देखिए जो सेंटेंस आपका दिया हुआ ना, ये भी आपका इनडायरेक्ट स्पीच में ही दिया हुआ है। तो देखिए जो भी इनडायरेक्ट स्पीच में आपका रहता है वो चाहे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो या फिर कोई भी सेंटेंस का हो, तो उसमें आपको कभी भी क्वेश्चन मार्क आपको लगाना नहीं है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट स्पीच में रहता है। ये अगर डायरेक्ट स्पीच में रहता तो भले आपका वहाँ पे रह सकता था। आप कैसे आपने पहचाना कि इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे आस्क दिया हुआ है, आस्क के साथ जब भी रहता है तो ये आपका जैसे डायरेक्ट फॉर्म में करते हैं हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन का। तो ये आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था वहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है आपका, तो क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, तो डी पार्ट में आपको एरर है, तो इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये भले ही आपका सही दिया हुआ है सेंटेंस, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क गलत तरीके से यूज किया गया हुआ है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके पूछा सकते हैं, कहीं पे कोमा रहता है, कहीं पे आपको फुल स्टॉप या फिर इस तरीके के क्वेश्चन मार्क भी रहते हैं जो आपके एरर में रहते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स इफ दे हैड
डन हिज होमवर्क। अब इसमें देखिए जो एरर आपका दिया हुआ है तो वो भी पार्ट डी में आपका दिया हुआ है। अब इसमें देखिए कैसे, ये भी आपका जो है सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का ही है, जो कि आपका डायरेक्ट से वो कन्वर्ट किया गया है इसमें। तो आस्क द स्टूडेंट्स है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट जो आपका ये प्लूरल फॉर्म में है। अब इसके बाद होमवर्क की बात कही जा रही है तो स्टूडेंट की ही बात कही जा रही है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ किया गया ही, चूंकि आपका सिंगुलर फॉर्म है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ बहुत कभी एग्रीमेंट करेंगे तो स्टूडेंट के साथ क्या आपका होगा, यहाँ पे हीज नहीं देयर यूज करेंगे हम लोग। तो इसमें आपका एरर है, यहाँ पे आपका हीज की जगह पे देयर का यूज होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट होगा। तो इसलिए क्या होगा, आपको डी को ही मतलब कि उसमें गोला घेरने होंगे, अच्छे से आपको डॉट करने होंगे OMR शीट में। तो इस तरीके से आपको देखिए एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ तो इनफैक्ट आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ही सब लगभग क्वेश्चन आपका पूछ दिया है यहाँ पे, लेकिन एग्जाम में आपको पूरे ग्रामर से ही पूछेंगे उसमें, तो आपको सभी को पढ़ के जाना है अच्छे से। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट वॉक फॉर एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे रेगुलरली इन द मॉर्निंग। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस आपका जैसे दिया हुआ है ना आपका यहाँ पे, तो ये जैसे देखिए दैट आपका दिया हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग जैसे इसमें दिया हुआ है पार्ट आपका, जो दिया हुआ है इसमें बी वाला पार्ट में दैट का यूज हम लोग इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस आपका है तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में जैसे हम लोग उसके साथ में टू का यूज करते हैं हम लोग, या यहाँ पे जैसे दिया हुआ ना कि एडवाइस, तो एडवाइस के साथ टू का यूज करेंगे, दैट का यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस आपका है। तो इसलिए क्या होगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि इसी को आपको टिक करने होंगे जिसकी एरर है। तो सही क्या होगा कि द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू वॉक फॉर एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे रेगुलरली इन द मॉर्निंग। तो आपको यहाँ पे जो है करेक्शन भी करते चलने हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया हुआ है नेक्स्ट आपका कि ही टोल्ड हिज सर्वेंट दैट कि इट वाज टाइम फॉर लंच एंड ले द टेबल। अब देखिए इस पार्ट में जो आपका दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे ले दिया हुआ है आपका यहाँ पे। अब क्वेश्चन हमने देखा ले जो है आपका यहाँ पे है, तो ये जो है आपका ये जैसे प्रेजेंट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ले, लेकिन सेंटेंस जो टोटली आपका है तो ये जो है आपका क्या है, पास्ट फॉर्म में है। यहाँ पे दिया हुआ है वाज, कि ही टोल्ड हिज सर्वेंट दैट इट वाज टाइम फॉर लंच। तो अब ये दिया आपका पास्ट में, तो इसके बाद जो यूज करेंगे ले हम लोग, तो ये भी इसका पास्ट फॉर्म में ही यूज करेंगे। अब देखिए ले का जो पास्ट फॉर्म होता है तो वो लेड होता है, LAID। तो यहाँ पे ले जो आपका रॉन्ग दिया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा होगा यही पार्ट एरर होगा, यानी कि डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चला, तो यहाँ पे टेंस आपको पहचानना होगा। यहाँ पे पहले दे दिया है कि वॉज टाइम, तो इसका मतलब है कि पास्ट फॉर्म है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी जो है पास्ट का ही यूज करेंगे। तो ले का पास्ट फॉर्म क्या होता है, लेड होता है। तो डी आपका है, तो इसलिए डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, और आपको इसी को फिल करने होंगे। तो इस तरीके से देखिए आपको स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन आपको करने होंगे। बाकी इसके जितने भी रूल्स आपको होते हैं ग्रामर से रिलेटेड, तो ग्रामर से रिलेटेड हमने इसमें सारा चीज़ इंक्लूड किया हुआ है आपका यहाँ पे, जैसे कि टेंस आपका क्या करेक्ट फॉर्म होगा। इसके अलावा आपके और भी रहते हैं आपके क्वेश्चन टैग से रिलेटेड आपके हो गए। इसके अलावा आपके जैसे इसमें प्रोनाउन नाउन का जो भी रहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रहता है, तो ये सारे चीज़ इसमें रूल आपको मिल जाएंगे PDF में। तो इतना यदि आप लोग पढ़ लेते हैं ना, तो आपका जो है कि तैयारी हो जाएगा स्पोर्टिंग एरर के लिए, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपका इंग्लिश से पूछा जाएगा तो आप लोग इससे कर सकते हैं। तो आप लोग इस PDF को कर सकते हैं बाय, आप लोग दिया हुआ है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो एटलीस्ट इतना आप लोग जरूर पढ़ के जाना यदि आपने कहीं से नहीं पढ़ा हुआ है इंग्लिश तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी हम इसी तरीके से आपका ये जो सीरीज है वो चलता रहेगा एग्जाम तक। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।